आप लोगों ने इतने सारे लोगों को बुला लिया, लाखों लोग पटना पहुंच गए, कितना खर्च हुआ? ओ, इसका भी कोई माई का लाल पैदा नहीं ले सकता है इस देश की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। दलितों का अपमान किए हैं, कोई नहीं आएगा, जब आ गया तो कह रहे सरकारी मशीनरी का उपयोग किए, तो पेट में दर्द है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कल जेडीयू का कार्यक्रम रहा, वेटनरी ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस बातों को कहा कि आप लोगों को अगर इतना भव्य कार्यक्रम ही करना था तो गांधी मैदान में करते। वेटनरी ग्राउंड छोटा पड़ गया। 18 साल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ये पहला वैसा कार्यक्रम रहा जो इतनी भीड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखी। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये कार्यक्रम आप लोगों ने किया, भीम संवाद एवं सम्मान समारोह, मगर शक्ति प्रदर्शन लग रहा था, मानो जेडीयू शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लाखों लाख लोगों को आप लोगों ने पटना बुला लिया। देखिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं, यथार्थ का प्रदर्शन। हम गर्व से कहते हैं कि हमने काम किया है, हमको अपने काम पर और निश्चय और निश्चय की बुनियाद में सबसे पहला अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं। हमको गर्व है इस बात का कि अनुसूचित जनजाति के लिए इस देश के अंदर में कोई काम नहीं किया होगा ऐसा जो हमने अनुसूचित जाति का महिला बटालियन बना दिया चंपारण के अंदर में। पीएम मोदी तो कहते हैं आप लोग सम्मान ही नहीं करते, नीतीश जी सम्मान ही नहीं करते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ही तो मेरा सवाल है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मुंह से जो पड़ाका छोड़े थे, आपने यह कहा था कि नीतीश कुमार जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर इस देश के अंदर कोई राजनेता पैदा लिया तो वह नीतीश कुमार जी हैं। ये नरेंद्र मोदी का कथन है, दूसरे का कथन नहीं है। वैसे कथन उठाइएगा तो राजनीति में कथन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब लालू जी का साथ छोड़े थे, फिर उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी यह नहीं कहा कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रथम मनुष्य अवतरित हुए जो देश में काम किए हैं। नीतीश कुमार जी वैसे राजनेता हैं जो सच को हमेशा स्वीकार किए हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे, तो हमने बिहार की बिहारीपन होने के नाते उनका समर्थन किया। दलित केवल कारण नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है भाई, सनातनी की पार्टी है, धर्म की पार्टी है। तो कभी यादव सम्मेलन, तो कभी पान बुनकर तांती सम्मेलन, तो कभी राजपूत सम्मेलन करिएगा, कभी भूमिहार सम्मेलन, कभी कुर्मी सम्मेलन, कभी लौह कुश सम्मेलन। तो इसका मतलब किसको धोखा दे रहे हैं आप? सनातन धर्म को धोखा दे रहे हैं आप। इसलिए अब भाजपा पहले क्या कर रही थी कि दलितों का अपमान किए हैं। इस भीम संवाद के पहले, संसद के पहले दलितों का अपमान किए हैं, कोई नहीं आएगा, जब आ गया तो कह रहे सरकारी मशीनरी का उपयोग किए, तो पेट में दर्द है। किए ना भाई, तो हम तो वही पूछ रहे थे। नित्यानंद राय जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं, राम रहीम को पैरोल पर छोड़ते हैं, तो ये जो बापू सभागार में सम्मेलन किए थे, तो जितना सिपाही आपको रहता है उतना आदमी नहीं जुटा। 50 आदमी सब कहता है कि पान बुनकर तांती सम्मेलन में इन लोग का जुटा। बताइए तो आई पैसा किसका था? उन्होंने तो कहा भाई कि आप लोगों ने सरकार में आप लोग और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। दूर बिहार के अन्य हिस्सों से लोग आ रहे थे, जगह जगह पर रोका गया, बहुत सारी। कहाँ रोका गया? कौन रोका? ऐसे ही बोल देने से हो जाएगा? क्यों रोका? नहीं तो आज अगर सम्मेलन करते ना तो बीजेपी बोलता कि कार्तिक स्नान कराने के लिए बुलाया था सबको, यही सब बोलता। अरे मुद्दे पर बहस करिए। अच्छा, मुद्दे आपके ने कहा कि जितने लुटेरे हैं सब एक साथ आ गए। देखिए, चिराग पासवान पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। इसलिए नहीं टिप्पणी करना है कि एक ऐसे यशस्वी पिता के पुत्र हैं कि पिता का जो अपमान किया उसको माथा पर लेके घूम रहे हैं। याद नहीं है चिराग पासवान जी? याद नहीं है? आपका रामविलास जी के नाम से कर्णांकित मकान था, इतना भी रामविलास जी का अधिकार नहीं था। दलित विमर्श के बड़े नेता थे, सामान फेंकवा दिया दिल्ली में। वो तो खुलासा कर दिए कि नीतीश कुमार जी ब्लैकमेल कर रहे थे, बीजेपी पर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई खाली करवाइए, सामान फेंकवाइए। तब ब्लैकमेल कर रहे थे, तब इसका मतलब ब्लैकमेल जो होता है उसके साथ आप हैं, ब्लैकमेलर है इसका मतलब अमित शाह। तो साफ हो गया, आप अपने बात से तो अपने फंस रहे हैं। अगर हमारे दबाव से यह हुआ, अगर आप यह कह रहे हैं तो किस पर दबाव पड़ा?
भाई भाजपा बेचैन है, देखते नहीं हैं नए सम्राट चौधरी ने क्या कह दिया, अशुभ प्रधानमंत्री। बताइए तो, ऐसा कोई अपने पार्टी के नेता को बोलेगा? किसके लिए अशुभ होगा वो अलग विषय है, लेकिन आपने कबूल कर लिया कि अशुभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भाजपा का कुनबा जो है ना बहुत परेशानी में है, क्योंकि 2015 याद आता है सबको। अच्छा, जो सवाल उठेगा नीरज जी वही आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे लोगों को बुला लिया, लाखों लोग पटना पहुंच गए, कितना खर्च हुआ? ओ, इसका भी मैं तो, इसके लिए तो ईडी है उनका, सीबीआई ईडी क्या कर रहा है तोता सब इनका। तोता अरे तो हमारी हुआ कि पार्टी, नहीं हुआ? अरे नीतीश कुमार जी है नेता, कोई माई का लाल पैदा नहीं ले सकता है इस देश की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे, राजनीति में धन के प्रयोग का आरोप लगा दे। कोई पैदा नहीं लिया है। तो इतने बस आए, इतना स्कॉर्पियो आया, आए, कई लोग पैदल आए। अरे भाई हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, आप देख लीजिए इस पार्टी का इतिहास, बड़े से बड़े नेता चले गए, लेकिन नीतीश कुमार जी एक प्रखंड अध्यक्ष भी समर्थन में नहीं जाता है। इतिहास गवाह है, ये पार्टी को सींचा है नीतीश कुमार जी ने, और उनके नाम पर पार्टी है। उनके नाम पर कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार नहीं कर सकता है। इतना तो लोग कबूल करता ही है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है। कौन नहीं कहेगा भाई? कौन ऐसा व्यक्ति पैदा लेगा कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहरावे और मुख्यमंत्री उसको सैल्यूट करें? कहीं देखा है दुनिया के अंदर उदाहरण? देश के अंदर नरेंद्र मोदी मौका देंगे कभी दलित को कि लाल किला पर ही झंडा फहरावें, दलित झंडा फहरावे और नरेंद्र मोदी उसको सैल्यूट करे? ये नीतीश कुमार जी ने मौका दिया। अच्छा, कल जोर जोर से आप लोग चिल्ला रहे थे देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा हो, पीएम तक की बातें जो हैं वो भी कई नेताओं ने कही कि भाई पीएम मटेरियल हैं, आगे आना चाहिए। नहीं देखिए, यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष ने, हम लोगों ने कभी दावा नहीं किया है। हम प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं हैं। हमारी इच्छा यही है कि जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हो रहा है उसका बदला लेना है। भाई सावरकर वीर हो गया, सावरकर की पूजा कर रहा है नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा घिनौना काम कुछ हो सकता है? नए संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की पूजा नहीं, सावरकर की पूजा हो रही है। सावरकर को वीर कह रहा है, तो शहीद आजम भगत सिंह क्या थे? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है कि 70 वर्ष में जो काम नहीं हुआ, दुनिया के 83 देशों ने कोविड काल में जनगणना करा लिया। ये ऐसा कायर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसने जनगणना नहीं कराया 2021 में। और जनगणना नहीं कराने का प्रतिफल क्या हुआ? आज लोकसभा और विधानसभा में जो दलितों को मिलने वाला आरक्षण है वह संवैधानिक संकट है, उस पर खड़ा हो गया। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? अरे भाई ये तेजस उड़ा रहे हैं। अब देखिए कितना निर्लज्ज यह व्यक्ति है। आतंकवाद के खिलाफ शहीद हो गया हमारा कर्नल, बेंगलुरु में उसका डेड बॉडी रखा हुआ है, उसकी माँ रो रही है, बिलख रही है, और देश का प्रधानमंत्री उसी शहर में रह करके इस तेजस पर फोटो खिंचवा रहे हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जनता यह सवाल पूछती कि आतंकवाद में कैसे लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, कहा जाता रहा, लगातार आपने भी सुना, आपसे कई बार सवाल भी पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब है। कल मंच पर खूब गरज रहे थे, उन्होंने कई मुद्दे पर चर्चाएं भी की। उन्होंने कहा कि जनता तक बातों को पहुंचाइए, आप लोगों को टास्क। यह एक साजिश है। मैं तो 4 महीना से बोल रहा हूँ, 5 महीना से, जब से नीतीश कुमार जी ने जाति गणना की ओर कदम बढ़ाया और यह विपक्ष को लगा कि अब जाति गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। अब परेशानी कहाँ है सो समझिए। नीतीश कुमार जी ने यह तय किया कि समाज के हर तबका का जो गरीब आदमी है उसको 2 लाख रुपया हम देंगे सीधा उसके खाता में। तो जनता तो पूछेगी सवाल भाजपा से कि 15 लाख का क्या हुआ? ये 2 लाख तो नीतीश जी कहते दे दिए, अब 15 लाख वाला बोहनियों नहीं हुआ है। तो एक साजिश के तहत नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को कम करने के लिए ये सुनियोजित साजिश है। यह सुनियोजित साजिश चल रही है कि उनके व्यक्तित्व को कैसे कम किया जाए, और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा कुनबा और उसके तथाकथित लोग इस साजिश में शामिल हैं। लेकिन नीतीश कुमार का तो काम बोलता है, शरीर बोलता है, मुंह बोलता है।
तो आपने सुना नीरज कुमार जी को, स्पष्ट रूप से बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए इन्होंने। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।